जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिए बयान पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के साथ अपराध करने वाला सबसे बड़ा अपराधी है। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं और नेहरू जी से अपराध हुआ। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की गलती पीएम मोदी और अमित शाह ने सुधारी। अब मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूजा करता हूं। शिवराज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर कहा कि मुझे उनकी तुष्ट बुद्धि पर तरस आता है। पूर्व सीएम ने अलीराजपुर मामले में सरकार और पुलिस दोनों को घेरा तो भोपाल में बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किए जाने पर कहा कि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। देखिए, मैं देश के सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। किसी के अनादर का भाव मेरे मन में कभी नहीं रहा, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं भारत माता का पुजारी हूँ और अपराधी केवल किसी दूसरे को मारने वाला नहीं हूँ। राष्ट्र के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो उससे बड़ा अपराध होता है। मैंने जो कहा था वो तथ्यों के आधार पर कहा था। कांग्रेस के मित्र जवाब दें। महाराजा कश्मीर ने भारत में जम्मू कश्मीर का विलय स्वीकार किया था, तब तो विशेष राज्य का दर्जा देने वाली बात नहीं कही। बाकी राज्यों की तरह कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग था, क्योंकि बिना कश्मीर के भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अपराध हुआ है पंडित नेहरू। उनको शेख अब्दुल्ला से इतना प्रेम क्यों था, मुझे समझ में नहीं आता। ये धारा 370 लागू करना मैं मानता हूँ कि एक अपराध था। मैं तो धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को। उन्होंने धारा 370 समाप्त करने का एक ऐतिहासिक काम किया है। नेहरू जी द्वारा की गई गलती सुधारी है। मुझे तरस आता है पी चिदम्बरम जी की बुद्धि पर। इन नेताओं के मन में न भारत के प्रति भक्ति है, न कश्मीर की जनता से ये प्रेम करते हैं। ये केवल हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत के नागरिक, कश्मीर के नागरिक हमारे भाई और बहन है। हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको समान मानते हैं। और कश्मीर में शांति रखना, गरीबी दूर करना, रोजगार के नए अवसर खड़े करना, धरती के स्वर्ग को वास्तव में स्वर्ग बनाने, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। इन्हें कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता है, जो हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का विचार करती है। और वैसे भी मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस अब जाएगी कहां। फिर से श्रीमती सोनिया गांधी जी को कहा कि आप ही अध्यक्ष रहो, अंतरिम अध्यक्ष। मैं इस मामले में राहुल जी की सोच की तारीफ करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, अब बिहार गांधी लाओ, और खुद स्वीकार नहीं किया अध्यक्ष बनना। कांग्रेस के ठूंठ से नई कोपल तब तक नहीं बन पाएंगी जब तक लोकतांत्रिक आधार पर वो अपना नेता नहीं चुनेंगे। संवेदना समाप्त हो गई है। यथा राजा तथा पुलिस, इसलिए कस्टोडियल डेथ का मामला हो या अलीराजपुर में 5 नौजवानों को नशे में न केवल बर्बरतापूर्वक पीटना, पेशाब तक दिलाने की अमानवीय घटनाएं हुई है। अब एक तरफ ये सरकार आदिवासियों की बात करती है, ठीक है, और दूसरी तरफ आदिवासी नौजवानों को पकड़ा जाता है, बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है। आखिर किसने पीटने का अधिकार दिया? न केवल पीटा गया बल्कि उनको पेशाब पिलाई। मैं चाहता हूं कि इस घटना में केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। इस घटना की गंभीरता से न्यायिक जांच करवाएं, और इस तरह के लोग अगर हैं जिस ढंग से आदिवासियों पे अत्याचार करते हैं, उनकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए। केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। अगर किसी ने कहा आसमान के तारे तोड़ के ला दो तो बुला ले दो। ये आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी हमारे रखे गए थे वो गए नहीं थे कांग्रेस के पास ये कहने कि हमें नियमित कर दो, लेकिन सत्ता चाहिए इसलिए तुम्हें भी नियमित, तुम्हें भी नियमित, तुम्हें भी नियमित। अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जब वादा पूरा करने के लिए कर्मचारी आंदोलन करते तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है, खदेड़ा जाता है। कौन ने वादा करने को कहा था? रहन के कैन प्रकार सत्ता चाहिए थी, इसलिए झूठे वादे कर लिए। अब वादे पूरे करे कांग्रेस।